भारत माता के सच्चे सपूत जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश की सेवा में लगा दिया। उनका जीवन तो बहुत सादा था, किंतु उनके विचार बहुत उच्च थे। पूरी दुनिया उनकी बुद्धिमत्ता, बहादुरी और दूरदर्शिता का सम्मान करती थी। वह मृदुभाषी थे और उनके व्यवहार में विनम्रता थी। उनका कद तो छोटा था, लेकिन उनमें बहुत दृढ़ संकल्प और साहस था। हम बात कर रहे हैं भारत के दूसरे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश में वाराणसी से 7 मील दूर एक छोटे से शहर मुगल सराय में हुआ था। उनके पिताजी का नाम शारदा प्रसाद था, जो कि एक शिक्षक थे, और माताजी का नाम राम दुलारी देवी था। जब वे 1.5 वर्ष के थे तभी उनके पिता का देहांत हो गया और उनकी माँ और अपने बच्चों के साथ अपने पिता के घर आ गई। उनका प्रारंभिक जीवन गरीबी में बीता। 1926 में उन्होंने वाराणसी में काशी विद्यापीठ से स्नातक की पढ़ाई पूरी और शास्त्री की उपाधि प्राप्त की। 16 मई 1928 को शास्त्री जी का विवाह मिर्जापुर की ललिता देवी से हुआ। अब जानते हैं शास्त्री जी के बारे में कुछ रोचक तथ्य। जैसे कि हम सब जानते हैं कि शास्त्री जी का बचपन बहुत ही गरीबी में बीता था। उनके पास नाव के लिए भी पैसे नहीं थे, इसलिए वह प्रतिदिन सिर पर किताबें बांधकर तैरकर गंगा पार कर स्कूल जाया करते थे। उनके पास अपनी सभी किताबें खरीदने के लिए भी पर्याप्त धन न होने के कारण उन्होंने सभी किताबें अपने पिता से मांग नोटबुक पर लिख डाली थी। अपनी पढ़ाई के लिए इतनी निष्ठा देखकर उनके शिक्षक भी उनसे बहुत प्रभावित हुए थे। जब उनका विवाह हुआ तो उन्होंने उपहार स्वरूप एक चरखा और कुछ खादी कपड़ा लिया था, क्योंकि वह दहेज के भी सख्त खिलाफ थे। 1956 में जब वह रेल मंत्री बने, एक रेल दुर्घटना में 150 लोगों की मौत हुई तो शास्त्री जी ने नैतिकता के आधार पर रेल मंत्रालय से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने भारत में श्वेत क्रांति को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना भी की। उन्होंने अमूल जैसे दुग्ध प्लांटों का समर्थन भी किया। जिस समय देश पाकिस्तान युद्ध और सूखे का सामना कर रहा था, युद्ध के दौरान देश को एकजुट करने के लिए उन्होंने जय जवान और जय किसान का नारा भी दिया था। यह सभी जानते हैं कि युद्ध के दौरान उन्होंने सप्ताह में एक बार उपवास करने का आह्वान भी किया था, क्योंकि उस समय देश को भोजन की समस्या का भी सामना करना पड़ रहा था। लेकिन ज्यादातर लोग यह नहीं जानते कि देश को यह आइडिया देने से पहले उन्होंने अपने परिवार पर इसका प्रयोग किया था। उस दौरान शास्त्री जी यह भी चाहते थे कि लोग खाली जमीन पर अनाज या सब्जियां उगाएं। लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए वह अपने घर की खाली जमीन पर भी सब्जियां उगाते थे। शास्त्री जी स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के कारण जेल भी गए थे। उस समय उनका परिवार सर्वेंट ऑफ पीपल सोसाइटी के 50 रुपए की पेंशन पर गुजारा करता था। जेल में उन्होंने अपनी पत्नी को यह पत्र लिखा कि क्या उन्हें पेंशन टाइम से मिल रही है, क्या जो धनराशि उन्हें मिल रही है उसमें उनका खर्चा हो जाता है। तब लाल बहादुर शास्त्री जी की पत्नी ने पत्र लिखकर जवाब लिखा कि उन्हें पेंशन टाइम से मिल रही है और उनका मासिक खर्च केवल 40 रुपए होता है और 10 रुपए वह बचा भी लेती हैं। तब शास्त्री जी ने तुरंत लोक सेवकों को पत्र लिखकर 50 रुपए पेंशन में से 10 रुपए कम करने को कहा, ताकि वह बचे हुए 10 रुपए अन्य किसी स्वतंत्रता सेनानी के परिवार के काम आ सके। शास्त्री जी जातिवादी के बिल्कुल खिलाफ थे, इसीलिए उन्होंने अपना उपनाम श्रीवास्तव छोड़ दिया था, क्योंकि वह जाति को दर्शाता था। 1921 में वह गांधी जी के असहयोग आंदोलन में शामिल भी हुए थे, जब वह सिर्फ 17 साल के थे और उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया था और बाद में उनकी उम्र कम होने के कारण उन्हें रिहा किया गया था। 1930 में गांधी जी के नमक सत्याग्रह के दौरान उन्हें आंदोलन में भाग लेने के लिए 2.5 साल की कैद भी हुई थी। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के कारण उन्हें फिर से जेल में भेज दिया गया था। 1946 तक उन्हें जेल में रखा गया। शास्त्री जी ने लगभग 9 साल जेल में बिताए। उन्होंने जेल में अपने प्रवास का उपयोग करते हुए बहुत सारी किताबें भी पढ़ी। 1961 में उन्हें गृह मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने शास्त्री सूत्र द्वारा डिजाइन की हुई एक भ्रष्टाचार विरोधी समिति की स्थापना भी की। 9 जून 1964 को लाल बहादुर शास्त्री जी भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने। भारत में दुग्ध और खाद्य उत्पादन को सुधारने के लिए उन्होंने श्वेत क्रांति और हरित क्रांति को बढ़ावा दिया था। 1965 में जब पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया तो उन्होंने जवाबी कार्रवाई करने का आदेश दिया और कहा कि बल के साथ बल का सामना किया जाएगा। भारत पाक युद्ध 23 सितंबर 1965 को समाप्त हुआ था। को यह जानकर आश्चर्य होगा कि प्रधानमंत्री बनने के बाद लाल बहादुर शास्त्री जी के पास अपनी कोई प्राइवेट कार नहीं थी।
घर वालों की जिद पर उन्हें एक कार लेनी पड़ी। उस ज़माने में उनकी सेविंग अकाउंट में केवल 7,000 रुपये थे। बाकी के पैसे उन्हें बैंक वालों से लोन लिए। तो कहते हैं इनका बैंक लोन वह पूरा ना चुका पाए थे, क्योंकि 11 जनवरी 1966 को दोपहर 1:30 बजे उनका निधन हो गया था। इसके बाद इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री बनी थी। उन्होंने इनका कर्ज माफ करने के लिए कहा तो स्वाभिमानी लाल बहादुर शास्त्री जी की पत्नी ने मना कर दिया। उन्होंने अपनी पेंशन से ही वह कर्ज चुकाया था। ऐसे थे हमारे महान और ईमानदार प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी, जिनका कार्यकाल तो केवल 2 वर्ष था, किंतु इन 2 वर्ष में भी उन्होंने महान कार्य किए थे। आशा करते हैं आपको हमारी दी गई जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।